गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, आज से हम डेली करंट अफेयर की क्लासेस रेगुलरली स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम 22 अगस्त 2020 से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उनके बारे में बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें। तो शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाल ही में आई एडीबी की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में कितने मिलियन युवा बेरोजगार हो जाएंगे। एडीबी ने एक रिपोर्ट जारी की है दोस्तों, जिसके अनुसार 2020 में 6.1 मिलियन युवा बेरोजगार हो जाएंगे भाई। क्या कारण है? कोविड-19 की वजह से। यानी कि 6.1 मिलियन मतलब 61 लाख से भी ज़्यादा मान के चलो कि युवा जो हैं बेरोजगार हो जाएंगे ड्यू टू कोविड-19। ठीक है ना दोस्तों? क्योंकि बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो बंद हो रही हैं ड्यू टू कोविड-19, क्योंकि वहाँ पे जो है उनको क्या है, मतलब पैसे की कमी पड़ गई है वहाँ पे। उनके पास मतलब प्रोडक्शन के लिए पैसा ही नहीं है, तो वो कंपनियां बंद कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा? बेरोजगारी बढ़ेगी। ठीक है ना दोस्तों? तो एडीबी ने अनुमान लगाया कि 2020 में करीब 6.1 मिलियन युवा बेरोजगार हो जाएंगे भाई। क्लियर है? अब ये एडीबी ने अनुमान लगाया है, तो एडीबी के बारे में बात करते हैं दोस्तों। एडीबी की फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसकी एस्टेब्लिशमेंट दोस्तों कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी एडीबी बैंक की, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? मनीला, फिलीपींस के अंदर। और इसके फिलहाल में सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है भाई? मतात्सुगु असाकावा। ठीक है भाई, मसात्सुगु असाकावा क्या है? इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि भी एनआरए सीईटी को लागू करने वाला सबसे पहला राज्य कौन बना है? यानी कि एनआरए, मैंने इसके बारे में शॉर्ट वीडियो यूट्यूब पर अपलोड की थी कल शाम 6 बजे, तो आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं कि भी एनआरए सीईटी क्या था। तो एनआरए सीईटी को लागू करने वाला भारत का सबसे पहला राज्य कौन बन गया दोस्तों? वो बन गया है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य क्या है? भारत में पहला राज्य बन गया भाई। क्या करने वाला? एनआरए और सीईटी। एनआरए मतलब क्या था? नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जो क्या है? एनुअली ये जो 3 डिपार्टमेंट थे, एसबीआई मतलब एसएससी, आईबीपीएस और रेलवे द्वारा जो प्री का जो एग्ज़ाम होता था, उनका जो टीयर 1 जो एग्ज़ाम होता था, वो अब कौन कंडक्ट कराएगा? एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो इसको लागू करने वाला सबसे पहला राज्य बन गया अपना मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश आया दोस्तों, तो मध्य प्रदेश के बारे में बात करते हैं। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर कौन है यहाँ पे? आनंदीबेन पटेल। दोस्तों आनंदीबेन पटेल दरअसल क्या है? उत्तर प्रदेश की गवर्नर है, और इनको एक्स्ट्रा चार्ज दे दिया गया है कहाँ का? मध्य प्रदेश का। क्यों भाई? क्योंकि जो मध्य प्रदेश है, हाल ही में जो क्या हुआ है, मध्य प्रदेश के जो इनसे पूर्व जो गवर्नर थे लालजी टंडन, उनका क्या हो गया? देहांत हो गया भाई। ठीक है ना? तो उनकी जगह क्या है? एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया है। किसको भाई? आनंदीबेन पटेल को। और गवर्नर को नियुक्त कौन करता है भाई? गवर्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और इस गवर्नर का अगर पूछ ले कोई टाइम पीरियड कितना होता है, भाई इसका जो निश्चित टाइम पीरियड नहीं है। गवर्नर जो होता है किसी भी स्टेट का, उसका कोई भी ये निश्चित टाइम पीरियड नहीं होता। राष्ट्रपति जब तक चाहे उसको रख सकता है और जब चाहे उसको निकाल सकता है। किसको भाई? गवर्नर ऑफ स्टेट को। तो आनंदीबेन पटेल को एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया है। मध्य प्रदेश में ही दोस्तों क्या है? कान्हा किसली नेशनल पार्क और बांधवगढ़ नेशनल पार्क भी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। क्लियर दोस्तों? ठीक है। अब देख दोस्तों, अब जो ये एनआरए है सीईटी, इसके बारे में और कुछ जानना चाहते हो तो मेरी जो यूट्यूब के जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाना,
और वहाँ पर आपको आसानी से एक वीडियो मिल जाएगी। एक शॉर्ट वीडियो है दोस्तों, 6-7 मिनट की, आराम से आप उसके बारे में जान सकते हो। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोविड-19 से जुड़ा द कोरोना फाइटर नामक गेम किसने लॉन्च किया है? हाल ही में कोविड-19 से जुड़ा द कोरोना फाइटर नामक गेम किसने लॉन्च किया भाई? ये किया है अपने डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन कौन है भाई? ये फिलहाल में अपने स्वास्थ्य मंत्री हैं। क्या है? स्वास्थ्य मंत्री हैं। स्वास्थ्य मतलब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं भाई ये। कौन? डॉक्टर हर्षवर्धन। तो इन्होंने क्या है, कोविड-19 से जुड़ी एक गेम स्टार्ट किया जिसका नाम है द कोरोना फाइटर। इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें दरअसल इस गेम की सहायता से सभी को कोविड-19 से कैसे बचना है, क्या क्या मतलब ये हानि करता है, और क्या क्या मतलब प्रिकॉशन है, जो क्या है परहेज हैं जो हमने इस चीज़ इससे बचने के लिए रखने हैं, तो गेम के थ्रू क्या है लोगों को बताया जाएगा इसमें। तो ये गेम का क्या नाम है? द कोरोना फाइटर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में कहाँ पर कोरोना की D614G नामक नई नस्ल पाई गई है? क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, हाल ही में कहाँ पर कोरोना की D614G नामक नई नस्ल पाई गई है? तो ये कहाँ पर पाई गई है भाई? ये पाई गई है मलेशिया। एशियन कॉन्टिनेंट में पड़ता है भाई, एशिया महाद्वीप में पड़ता है मलेशिया। तो यहाँ पे क्या है, एक नई नस्ल पाई गई है कोविड-19 की, जिसका नाम है D614G। क्लियर है दोस्तों? अब ये जो नस्ल मिली है, नई जो स्ट्रेन मिली है, ये बहुत घातक है दोस्तों। क्यों? क्योंकि जो ये कोरोना वायरस चल रहा है, ये इससे कई गुना ज़्यादा मतलब घातक जो वायरस है, घातक नस्ल मिली है कोविड-19 की ही, जो क्या है मलेशिया में मिली है। अब मलेशिया है तो मलेशिया के बारे में बात करते हैं। मलेशिया की राजधानी है दोस्तों कुआलालंपुर। क्लियर है? मलेशिया की मुद्रा है, करेंसी है रिगेट। और मलेशिया के फिलहाल में प्रधानमंत्री जो प्राइम मिनिस्टर कौन है? मुईदीन यासीन। मुईदीन यासीन कौन है? यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं भाई, कहाँ के? मलेशिया के। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन से इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में लेबर ब्यूरो के आधिकारिक लोगों को किसने जारी किया है? एक लेबर ब्यूरो होता है, उसका एक आधिकारिक लोगो जारी किया गया है। तो वो किसके द्वारा जारी किया गया है? वो जारी किया गया है संतोष कुमार गंगवार। संतोष कुमार गंगवार जी रहे। संतोष कुमार गंगवार के द्वारा भारत में क्या है, एक को क्या है आधिकारिक लोगो जारी किया है। किसका भाई? लेबर ब्यूरो का। जो लेबर आप जानते हो, मजदूर जो यूनियन है, उसके बारे में एक लोगो जारी किया है संतोष कुमार गंगवार ने। ये कौन है भाई फिलहाल में? ये हाल ही में क्या है, भारत के केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं। कौन भाई? संतोष कुमार गंगवार। कौन है? केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री हैं। क्लियर है? कौन? संतोष कुमार गंगवार। और इन्होंने ही ये क्या है आधिकारिक लोगो जारी किया है। अब देखो लेबर आया है, तो लेबर से रिलेटेड एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ILO सुना होगा आपने। ILO की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना की अगर बात करें तो कब हुई थी? 14 अप्रैल 1919 के अंदर ILO की क्या हुई? स्थापना। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। और इसके फिलहाल में करंट में जो CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो कौन है? गाय राइडर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? थोड़ा लिखने में गलती होगी थोड़ा दोस्तों, ये डिपॉजिट है। ग्रीन डिपॉजिट नामक प्रोग्राम जो है किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है दोस्तों HSBC, एक बैंक है, एक मतलब यूनाइटेड किंगडम
ब्रिटेन का एक बैंक है भाई, बैंकिंग मतलब फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है ये इंडिया के अंदर भी, ठीक है ना। तो इसने क्या है फिलहाल में क्या किया है कि ग्रीन ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया है। इसमें क्या होगा, जैसे कि मतलब ये कुछ आप कमेटी वगैरह वगैरह मतलब जो डालते हो ना, उससे रिगार्डिंग कुछ ये स्कीम है। और ये किसने स्टार्टिंग किया है, HSBC बैंक ने, ठीक है। ये कहाँ का बैंक है दोस्तों, ब्रिटेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम की स्पॉन्सरशिप किसे मिली है। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम की स्पॉन्सरशिप किसे मिली है भाई। इसका आंसर है, ये मिली है INOX ग्रुप। INOX ग्रुप को क्या है, जो 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक गेम होने थे, वो अब क्या है, जैसे कि आपको पता है डिले हो गए हैं। कब होंगे, 2021 में होंगे। कहाँ होंगे, जहाँ पर पहले होने थे, कहाँ पे, टोक्यो जापान। टोक्यो राजधानी है दोस्तों कहाँ की, जापान की, ठीक है। वहीं पर होने हैं अब 2021 में ओलंपिक गेम। और उसके लिए भारत की तरफ से जो स्पॉन्सरशिप कौन सी कंपनी को मिली है, INOX को मिली है, ठीक है दोस्तों। किसकी, ओलंपिक गेम्स के लिए। अब लेटेस्ट में एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, क्या क्वेश्चन आया था कि भाई जो IPL 2020 है, IPL 2020 है, उसकी स्पॉन्सरशिप दरअसल जो वीवो ने ले रखी थी। अब वीवो है चाइना की कंपनी। अब इसको क्या क्या है, जैसे कि चाइना के साथ भारत का डिस्प्यूट चला हुआ है, विवाद चला हुआ है, उसके कारण वीवो जो था, जो इंडियन प्रीमियर लीग की वो लेता था स्पॉन्सरशिप, उसको रद्द कर दिया इस साल, ठीक है ना। तो जब वीवो की स्पॉन्सरशिप रद्द कर दी है तो IPL को भी स्पॉन्सरशिप चाहिए थी। तो IPL की स्पॉन्सरशिप किसने ली है, ड्रीम इलेवन ने। करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। ड्रीम इलेवन ने किसकी स्पॉन्सरशिप ली है, IPL 2020 की। कब होने हैं, सितंबर में होने हैं। कहाँ पे, UAE। UAE जानते हो दोस्तों, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, क्लियर है, वहाँ पे ये गेम होने हैं, ठीक है। IPL 2020। और INOX ग्रुप ने क्या ले लिया है, ओलंपिक जो गेम होने हैं 2021 में, उसकी स्पॉन्सरशिप ले लिया, ठीक है दोस्तों। कंफ्यूज नहीं होना है इसके बारे में, मतलब थोड़ा आराम से पढ़ना, ठीक है ना। ड्रीम इलेवन की स्पॉन्सरशिप किसने ली है, आई इसने ली है भाई। ड्रीम इलेवन ने क्या है, IPL की स्पॉन्सरशिप ली है। और वीवो क्या है, चाइना की कंपनी थी, उसको बैन कर दिया गया, मतलब बैन, उसकी स्पॉन्सरशिप इस साल रद्द कर दी गई। और INOX ने क्या ले लिया है, स्पॉन्सरशिप ली है, किसकी, ओलंपिक गेम्स की, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ राज्य किसे चुना गया है एक रिपोर्ट आई दोस्तों, किसके द्वारा, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की रिपोर्ट। उसमें क्या बताया गया है कि भी भारत का सबसे स्वच्छ राज्य किसे चुना गया है, वो चुना गया भाई छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य को क्या है, भारत का सबसे स्वच्छ क्लीन राज्य स्टेट चुना गया है, ठीक है ना। किसको भी, छत्तीसगढ़। अब हाल ही में एक और क्वेश्चन आया था, वो क्या था, उसमें था कभी एक जो इसी तरह की एक रिपोर्ट आई थी, जो किसी ने जारी की थी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार। उसमें एक शहर चुना गया था, ठीक है ना। उसमें क्या चुना गया था, शहर भी चुने गए थे, मतलब शहर सबसे क्लीन शहर चुना गया था। तो उस लिस्ट में क्या है, इंदौर को सबसे क्या है, बेस्ट शहर चुना गया था, क्लीन शहर चुना गया था, ठीक है ना दोस्तों। और ये लगातार 4th टाइम हुआ था, लगातार चौथी बार, यानी कि 2020 में भी, 2019 में भी, 2018 में भी, 2017 में भी, यानी कि 2017 से अब तक क्या है, इंदौर को ही क्या है, सबसे स्वच्छ शहर माना गया है, किस रिपोर्ट के अनुसार, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020। तो कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, ये तो है शहर। शहर में बात आए तो इंदौर सबसे पहले, सेकंड नंबर पर शहर है भाई सूरत, और थर्ड पोजीशन है नवी मुंबई की, ठीक है। शहर की बात हो तो भाई इंदौर, और राज्य की अगर बात हो तो क्या है, छत्तीसगढ़, ठीक है दोस्तों। तो छत्तीसगढ़ सबसे स्वच्छ राज्य है बताया गया इस रिपोर्ट के अनुसार। अब छत्तीसगढ़ आया तो छत्तीसगढ़ के बारे में बात करते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी दोस्तों रायपुर, और छत्तीसगढ़ में ही एक और शहर है नया रायपुर, और नया रायपुर का नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है, अटल नगर कर दिया गया था, ठीक है दोस्तों। आपको ये बातें याद रखनी है, ठीक है ना।
तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। अब यहाँ के सीएम कौन है? भूपेश बघेल। और यहाँ के गवर्नर कौन है फिलहाल में? अनुसुईया उइके। अनुसुईया उइके क्या है? राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं। कहाँ की भाई? छत्तीसगढ़ की। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में ट्राई फूड परियोजना का शुभारंभ किसने किया है? हाल ही में एक ट्राई फूड नामक परियोजना स्टार्ट की गई है, तो किसने शुरू की है ये दोस्तों? ये शुरू की है अर्जुन मुंडा, हमारे जो वर्तमान में केंद्रीय जनजातीय मंत्री हैं। कौन? अर्जुन मुंडा। उन्होंने क्या किया है? शुरुआत की है भाई ट्राई फूड परियोजना। अब ये ट्राई फूड परियोजना क्या है दोस्तों? इसमें क्या होगा, जो जनजातीय लोग हैं यानी कि जंगलों में रहने वाले जो लोग हैं, जो दरअसल अपने जो भोजन के लिए क्या है, पेड़ों पर लगने वाले जो फल हैं उन पर निर्भर रहते हैं। उनकी जो आजीविका भी है, क्या है, आजीविका साधन भी क्या है, फल ही है। तो इससे क्या होगा दोस्तों, जो अर्जुन मुंडा जी ने, जो हमारे केंद्रीय जनजातीय मंत्री हैं, इन्होंने ट्राई फूड नामक एक परियोजना स्टार्ट की है। और इसके तहत जो जनजातीय लोग हैं उनके द्वारा मतलब इकट्ठे किए गए या बीने गए, जो एकत्रित करते हैं ना इन फलों को, उनको क्या है, उचित दामों पर लेने की एक परियोजना है, जो किसने शुरू की है? जो वर्तमान में हमारे केंद्रीय जनजातीय मंत्री हैं अर्जुन मुंडा जी ने। ठीक है दोस्तों, तो इस परियोजना के बारे में समझ गए होंगे आप सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में एआई संचालित हेल्थ केयर पोड्स की शुरुआत कहाँ हुई है? क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, हाल ही में एआई संचालित हेल्थ केयर पोड्स की शुरुआत कहाँ हुई है? तो ये शुरुआत हुई है दोस्तों कहाँ पे? कर्नाटक राज्य में क्या है, इसकी शुरुआत हुई है। किसकी? जो ये एआई संचालित हेल्थ केयर पोड्स की शुरुआत हुई है भाई। ठीक है ना, कहाँ पे? कर्नाटक राज्य में। अब ये एआई क्या होता है? दरअसल ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये एक तरह का टेस्ट है भाई, ये एक तरह का टेस्ट है जो क्या है, आर्टिफिशियल। ठीक है ना, जो एक तरह से मतलब इसमें कुछ टेक्निक्स यूज़ होंगी, जो क्या है, क्या करेगा, जो कोविड-19 की टेस्टिंग के विस्तार से संबंधी है भाई। यानी कोविड-19 जो है उसकी टेस्टिंग का जो विस्तार है कि भाई टेस्टिंग कितनी स्पीड से हो, ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड से हो, तो उसके बारे में ये एक क्या है कि हेल्थ केयर पोड्स की शुरुआत की है नामक जो मुहिम छेड़ी है। कहाँ पे? कर्नाटक में। अब कर्नाटक आया है तो कर्नाटक के बारे में बात करते हैं। कर्नाटक की राजधानी क्या है दोस्तों? बेंगलुरु। बेंगलुरु को किस नाम से और जाना जाता है? इलेक्ट्रॉनिक सिटी। क्लियर है दोस्तों, बेंगलुरु को किस नाम से जाना जाता है? इलेक्ट्रॉनिक सिटी, या फिर सिलिकॉन सिटी भी बोल देते हैं इसको, बेंगलुरु को। क्लियर है दोस्तों, तो बेंगलुरु यहाँ की राजधानी होगी। यहाँ के सीएम है BS येदियुरप्पा। BS येदियुरप्पा यहाँ के सीएम है, चीफ मिनिस्टर हैं कहाँ के? कर्नाटक के। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? वजुभाई बाला। वजुभाई बाला यहाँ के राज्यपाल हैं कहाँ के? कर्नाटक के। और कर्नाटक में ही क्या है, बांदीपुर नेशनल पार्क और नागरहोर नेशनल पार्क, ये दो मेन जो मुख्य जो नेशनल पार्क हैं वो कहाँ पे हैं? कर्नाटक में, बांदीपुर नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क। और कर्नाटक की जो राजधानी बेंगलोर है, बेंगलोर में ही क्या है दोस्तों, हमारे इसरो, जो इसरो है, पता होगा आपने, कल की वीडियो में बताया था हमने इसरो के बारे में, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसका मुख्यालय भी कहाँ पे है? बेंगलुरु के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो। आज आपके लिए क्या है, आपको एक क्वेश्चन का भी जवाब देना है। क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर लगातार चौथी बार टॉप पर रहा? मैंने इस वीडियो में आपको बताया दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी होगी तो आप इस क्वेश्चन का जवाब आसानी से दे सकते हो। तो यही इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, कमेंट सभी को करना है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। कैसी लगी आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्या है, प्रेस दबा दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।